काफी दिन बाद आज चैन की नींद नहीं थी मैं। आज तो पूरी रात अच्छे से सोई। पूरी नींद लेने के बाद चेहरा कितना खिल जाता है। आज तो ये देख करके बहुत ही खुश हो जाएंगे कि मेरी ब्यूटी कितनी सुंदर लग रही है। फिर से वही खटखट खटखट चालू हो गया। ये छोटी ना पता नहीं कितने बजे उड़ जाती है। और ये बर्तन की आवाज से तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। ये बर्तन की आवाज से ना मेरी पुरानी दिनें याद आ जाती है। अरे अरे अरे, ये पुराने दिन से याद आया। सासू माँ तो उठ गए होंगे ना। अभी जाकर देखना होगा किचन में की छोटी क्या कर रही है। छोटी, ये सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, माँ जी के लिए और सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। अच्छा, तो सबके लिए चाय बना रही है छोटी? हाँ दीदी। तो अपने लिए चाय बनाकर पी ली क्या छोटी? नहीं नहीं दीदी, मैं अभी तो ही चाय बना रही हूँ, मैं कैसे पी लूंगी? अरे छोटी, तो सुबह से उठकर कितना काम करती है, थक जाती होगी सचमुच में छोटी। तो चाय बना रही है तो मैं सबको एक और ले जाकर के दे देती हूँ। तो कितना काम करती रहेगी? ऐसा कर छोटी, तो अपने लिए चाय किचन में ही रख ले, बाकी घर वालों को मैं चाय देकर आती हूँ। दीदी आप कितनी अच्छी हैं, मेरे बारे में आप इतना सोचते हैं। ठीक है दीदी, ले जाइए सबके लिए चाय, मैं किचन में ही बैठ कर पी लूंगी चाय। और क्या छोटी, तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी, माँ के बारे में नहीं सोचूंगी, तो मैं बड़ी बहू तो हूँ किस काम की। अरे छोटी, बड़े बहू को तो सबके बारे में सोचना ही पड़ता है। मैं चाय सबको देकर आ जाती हूँ। जी दीदी, मैं अभी छान करके चाय देती हूँ। वाकई में छोटी तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी मुझे दिरानी मिली है। जल्दी से छान कर दो, मैं देकर आती हूँ। माँ जी। हाँ बड़ी बहू। देखिए माँ जी, मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाकर लेकर आई हूँ माँ जी। ले लीजिए माँ जी, चाय पीजिए। अरे बहू, छोटी बहू के आने के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती है। देखो, सुबह उठते के साथ ही मेरे फिक्र थी तुम्हें, और मेरे लिए चाय बनाकर ले आई बहू। माँ जी, आप मेरी सास है। सास नहीं, मेरे माँ के बराबर, मतलब कि मेरी माँ ही है। तो मैं इतना ख्याल क्यों नहीं रखूंगी माँ जी? चाहे छोटी आए चाहे कोई भी आए, ख्याल तो मैं ही रखूंगी ना माँ जी। मैं आपका यहाँ आई हूँ किस लिए माँ जी? मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए तो आई हूँ क्या माँ जी? माँ जी थोड़ा गर्म है चाय, थोड़ा फुक फुक करके पीजिएगा। अभी अभी चूल्हे से उतार कर ले आई हूँ मैं चाय, क्योंकि तो आपको गर्मा गर्म चाय ही पसंद है ना माँ जी। आपको थोड़ा ध्यान से पीजिएगा माँ जी, कि होठ और जीभ न जल जाए। क्या बहू? कि बोलने का ये मतलब है माँ जी कि गर्म है ना माँ जी। जब आप गरम गरम चाय पियेंगे तो होठ जीभ जल सकते हैं ना, कि थोड़ा ध्यान से चाय पियेंगे। ठीक है माँ जी। देखो बहू, तुम्हें मेरी कितना चिंता है, हमेशा तुम मेरी चिंता में ही डूबी रहती है। दूसरी तरफ ये मेरी छोटी बहू, यानी कि तेरी देवरानी, उसे तो मेरी कोई चिंता नहीं है बहू। आए हुए उसे इतना दिन हो गई ना, कभी भी सुबह या दोपहर हो या शाम मेरे से पूछने आती है, खाना के लिए, नाश्ता के लिए, चाय के लिए। हमेशा तू ही चाय नाश्ता देकर जाती है बहू। ये नहीं होता कि सुबह उठी हूँ तो सास को चाय बना कर दे दूँ, लेकिन नहीं। अरे माँ जी, क्या कर सकते हैं, 5 उंगलियों जैसा नहीं होता है ना माँ जी। मैं तो हूँ ना आपकी बड़ी बहू हूँ ना, छोटी बहू की जैसी तो आदत तो नहीं है ना मेरी। जब से इस घर में आई हूँ माँ जी, मैं 24 घंटा आपका ख्याल रखती हूँ माँ जी। वही ना बहू, ये छोटी बहू जब से आई है एक शब्द भी नहीं पूछती है। माँ जी आप खाना खाया कि नहीं खाया, माँ जी आप चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे। हो तो अच्छी है ना बहू, तू भी छोटी बहू की जैसी रहती तो मेरा क्या होता बहू। वाकई में बहू, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी बहू, कि बड़ी बहू मुझे इतनी बहुत अच्छी मिली है, जो मेरा इतना ध्यान देती है, तो मेरी इतनी सेवा करती है। वरना अगर छोटी के भरोसे रहती ना बहू, सच में ही मैं भूखे ही मर जाती। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो भला इस घर में आई हूँ आपकी सेवा करने माँ जी। मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी, आपका ध्यान नहीं रखूंगी, तो फिर बहू किस काम की रहूंगी माँ जी। वाकई में बहू, तू तो मेरी बड़ी बहू कितनी अच्छी आई है, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। मैं पहले सच्ची बता रही हूँ बहू, लेकिन किसी आने के बाद ही उपद्रव होता है बहू। छोटी बहू आने के बाद मैं समझ गई, मेरी सेवा तो तू ही करेगी बहू, छोटी बहू नहीं करने वाली है। अरे माँ जी, मैं क्या बोलूँ, कभी कभी तो आपको सोच करके मुझे नींद ही नहीं आती है माँ जी। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ माँ जी, क्या हाल होगा, कैसे जीवन रहेगा बुढ़ापा। मगर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी माँ जी तब तक मैं सेवा करती रहूंगी, कभी भी आपका बुरा हाल नहीं होगा माँ जी। क्या बहू, मेरा बुरा हाल होगा? अरे माँ जी, आपका बुरा कैसे होगा, मैं हूँ ना, मैं आपका ध्यान दूंगी। मेरी तो शादी हुई है आपकी ही सेवा करने के लिए माँ जी। आपकी सेवा करने में ही तो मुझे सुख आनंद मिलता है, वैसा कोई भी काम करती हूँ तो मुझे सुख आनंद भी मिलता ही नहीं है। आपकी सेवा करती हूँ ना माँ जी कि लगता है मुझे मैं जन्नत पा लिया। वाकई में बहू, बहुत ही सुंदर विचार वाली बहू मिली है,
बहू जो तू बोलती है ना, मुंह से तो शहद ही टपकता है। तेरी तो बोली तो बहुत ही अच्छा लगता है बहू। क्या मैं बोलूं? अरे बहू, अपने गुण ना थोड़ा देवरानी को भी दे दो, ताकि वो भी सुधर जाए, ताकि उसे भी अपनी सास की सेवा करने का मन हो। हे भगवान, ये मेरी छोटी बहू ऐसी आई है ना कि उसके बारे में सोचना ही बेवकूफी है। ये दीदी क्या बोल रही है माँ जी के पास? माँ जी वो सब बातें छोड़िए ना, मैं हूँ ना। मेरे रहते हुए दूसरों की टेंशन क्यों लेते हो माँ जी? चाय बना कर लाई हूँ, चाय पी कर देखिए ना माँ जी। हाँ हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं फालतू में ये छोटी बहू का टेंशन लेती हूँ। जब बड़ी बहू सामने है तो मैं छोटी का टेंशन क्यों ले रही हूँ मैं? देखने में तो चाय बहुत अच्छी लग रही है। अरे छोटी, आधा अधूरा काम करके क्यों आ जाती है? जाना सास की कपड़ा धो लेना। क्यों दीदी, सास के कपड़े तो आप धोते हैं, मुझे क्यों बोल रहे हैं? वो भी महंगे डिटर्जेंट में। अरे छोटे, तुझे पता नहीं है, माँ जी के कपड़ा वही डिटर्जेंट में धोती हूँ। सूख जाने के बाद ना, सूख जाने के बाद थोड़ा सा मेरे पास वो स्प्रे है ना, वही साड़ियों पर डाल देती हूँ। माँ जी को भी लगता है महंगे डिटर्जेंट में धोई है। और वैसे भी छोटी, बूढ़े बुजुर्गों को ना खुशी खुशी रखना चाहिए। उन्हें क्या पता कैसे क्या होता है घर का काम, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बोल देने से ना बूढ़े बुजुर्गों को खुशी मिलती है, तो ज्यादा साल तक वो जीते हैं। तो दीदी, आप ही माँ जी के कपड़े धो दीजिए ना। आप तो भी तो बोल ही रहे थे कि माँ जी के कपड़े मैं धोती रहती हूँ। क्या छोटी, तू भी ना मेरे बातों को लेकर बैठ गई है? अरे मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, मेरी बातों को लेकर के तू गुस्सा क्यों हो जाती है? जा छोटी, तू अपने सास की कपड़े धो ले। देखना वो छोटू उठ गया, मैं जा रही हूँ दूध पिलाने। वे भाग गई जेठानी जी, क्योंकि उनकी बोली है बहुत लंबा लंबा। बताओ बहू, आज तो तूने तो शाम से पहले ही मुझे चाय दे दी। तो क्या है ना माँ जी, आज मैं बाजार जा रही थी। तो क्या है, मैं सोच रही थी ना माँ जी, मैं बाजार जाऊंगा तो लेट हो जाएगा, तो फिर मेरे माँ जी को चाय बनाकर कौन देगा? इसलिए माँ जी चाय बना करके पहले ही पिला दे रही हूँ। वाह वाकई में बहू तो कितनी अच्छी है। माँ जी, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैं लेकर आ जाऊंगी। क्या लाना है माँ जी, बोलिए जरा। मेरे लिए बाजार से कुछ लाने जा रही है बहू। अरे हाँ माँ जी, मैं बाजार जाऊँ और आपके लिए कुछ ना लाऊं, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा ठीक है बहू, अगर तू बाजार जा ही रही है तो मेरे ना सैंडल खराब हो गए, तो मेरे लिए ना सैंडल लाना। चप्पल लाने के लिए बोल रही है बुढ़िया। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं ले आऊंगी ना। लेकिन माँ जी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है। हाँ क्या है बहू, बोल ना। मैं सोच रही हूँ माँ जी कि 2000 का मेरे पास नोट है, तो मैं खुला क्यों करवाने जाऊँ? अगर आपके पास 500 के नोट है तो फिर आप दे दीजिए ना मुझे, मैं ना उसकी जगह पर मैं 2000 के नोट दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, अरे मेरे 500 के नोट अलमीरा में पड़ा है ना। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ बैठकर चाय का आनंद लीजिए, मैं आपके अलमीरा में से 500 का नोट ले आती हूँ ना। ये बड़ी बहू ना, ये बड़ी बहू को देखते ही मेरा मन खुश हो जाता है। माँ जी, मुझे 500 के नोट ना अलमीरा में से मिल गया है। हाँ बहू, मिल गया ना, जा ले ले। हाँ माँ जी, मैं बाजार से आऊंगी ना तो मैं आपको 2000 के नोट दे दूंगी। हाँ आप चिंता मत कीजिएगा, और मैं चप्पल भी लेकर आऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी चलती हूँ। बाय बाय माँ जी। हाँ बहू, बाय बाय। कितनी सच्ची है मेरी बड़ी बहू, दिल की साफ है मेरी बड़ी बहू। एक मेरी छोटी बहू आई है ना, और ये रहती तो मेरा क्या हाल नहीं करती।